वो वहाँ से उसने चिंगची रिक्शा लिया है, चिंगची पे बैठ के वो जो स्कीम मोड़ का ट्रेन स्टेशन है तो वहाँ पे आई है। वहाँ से जाके वो अवान टाउन उतरी है। जाके जब वो उतरी है तो उसके बाद थोड़ी सी नज़र आई है, फिर आगे वो नज़रों से गायब हो गई है, फिर किसी भी कैमरे में नहीं आई। खैर हमने सारा देखा, जब इसकी CDR वगैरह निकलवाई गई तो CDR में कुछ चीज़ें, वो लोकेशन जो थी वो आई हैं, वो भी इसी तरह सब्जाजार का एक इलाका है, सब्जाजार के दरमियान में आता है डुबनपुरा। ये जो फैमिली थी ये अवान टाउन की रिहायशी थी और अवान टाउन और सब्जाजार के दरमियान में एक आबादी आती है डुबनपुरा है। ये लोकेशन जो है वहाँ पे जो जहाँ से ये मैसेजेस हुए थे ये लोकेशन वहाँ से मौसूल हुई कि ये लोकेशन वो है। खैर हमने इसी तरह फिर बच्ची की जो सहेलियाँ थी टेलीफोनिकली उनके साथ रब्ता किया कि उनमें से कोई हमें कोई लीड मिले, तो फिर उसके मुताबिक हम आगे चलें, लेकिन वहाँ से हमें कोई लीड ना मिली। फिर हम इनके घर चले गए, घर जाके बैठ के तो इनको सबको एतमाद में लिया, इनसे बातचीत की, इन्हें हौसला दिया, फिर उनको अपने मुताबिक मैसेजिंग शुरू करवाई उसने चूँकि पहला मैसेज किया था कि जी मैं 2 घंटे के बाद रब्ता करूँगा, तो जब 2 घंटे के बाद रब्ता करूँगा तो आप 30 लाख का बंदोबस्त करेंगे, मैं बताऊँगा आपने किस तरह मुझे देना है। इसी तरह फिर उसका जो बच्ची का भाई था उसने मैसेज किया उसको कि भाई हमारे पास अभी इतने पैसे तो अरेंज नहीं हुए, 5-6 लाख रुपए हमने अरेंज कर लिया है, तो आप बताएं हमने कहाँ देना है, कहाँ भेजना है। उसने कहा जी ये आपने पैसे जो ना क्रिप्टो करेंसी के तहत जो ना वो मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। हमारी प्लानिंग के मुताबिक, हमारी हदायत के मुताबिक उसने उनको बताया कि भाई मुझे तो नहीं पता ये क्रिप्टो करेंसी का क्या होती है, आप मुझे इसका कोई सर पर बताएंगे, मैं कहाँ से लूँगा, मुझे आप पैसे बताएं, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। जहाँ ऑनलाइन कहते हैं मैं ऑनलाइन करवा देता हूँ, बैंक में कहते हैं बैंक में भेज देता हूँ, फिजिकली लेने हैं फिजिकली ले लें। उसने कहा जी नहीं, मैं ना ये आप ना मैं आपको एक नंबर भेजता हूँ, आप इससे रब्ता कर लें, आपने इसको जाके पैसे देने हैं, तो आगे से मैं अकाउंट बताऊँगा, ये एजेंट है ये ट्रांसफ़र कर देगा। बड़ा नया था हमारे लिए, ये चीज़ ही नहीं थी। हमने इस चीज़ को देखा कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी जहाँ पर ट्रांसफ़र होगी क्या ट्रेस हो जाएगा, वो पता चला कि जी वो मुश्किल है, वो ट्रेस नहीं होगा। चूँकि एजेंट ने जैसे ट्रांसफ़र करनी है वो गई किसी जिसका भी अकाउंट था उसमें चली जानी है, तो वो शो नहीं होगा। हमने फिर वो जो लोकेशन थी वो लेने के बाद हमने फिर उसके वालदैन को एतमाद में लिया। जब उसकी वालदा को एतमाद में लिया तो उसकी वालदा ने फिर जब हमने कहा कि भाई ये चीज़ है, ये सामने आ रही है, जो लोकेशन ये उस साइड की आ रही है, तो फिर उन्होंने एक हमज़ा नामी लड़के का नाम लिया कि ये हमज़ा था, इसके पास मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ती होती थी, तो लेकिन अब काफ़ी देर हो गई इससे रब्ता नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने देखा अपनी बेटी को कि ये उसी गली में से आ रही थी, तो मुझे अब ये यकीन है जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ये उस साइड की लोकेशन आ रही है, तो ये हो सकता है कि वो बच्चा हो। खैर हम फौरी तौर पे निकले, हमने जाके वो घर को लोकेट किया। जब घर लोकेट हो गया सारा, उसके बाद वहाँ की पोजीशन चेक की, सारा देखने के बाद फिर हमने थोड़ा अपना प्लान के मुताबिक सफेद पार्चात में अपने बंदों को बुलवा के हमने एक बंदा कुरियर बना के उसको भेजा, जिसने जाकर दरवाज़ा खुलवाया। हम खैर अंदर चले गए, अंदर फैमिली मौजूद थी, तो बच्ची मौजूद नहीं थी। हमने जाते ही हमज़ा को पकड़ा, हमज़ा से पूछा भाई बताएं क्या है। हमज़ा कह रहा था कोई बात नहीं, लेकिन हमज़ा से एक मोबाइल पकड़ा गया, जो मोबाइल उस बच्ची का था। जब बच्ची का मोबाइल उस वक्त तो हमें नहीं पता था, लेकिन चूँकि कोड लगा हुआ था, कोड का इसको पता था, बच्ची ने इसको बताया हुआ था, चूँकि इसका थोड़ा उसके साथ वास्ता रहा है। खैर हम छत पे गए, तो जब छत पे जाके तो आवाज़ें दी हैं, तो वहाँ से अंदर से लड़की ने चीख के ना बताया कि मैं इधर हूँ। हमने बच्ची को फौरी तौर पे, उधर ताला लगा हुआ था, बाहर बच्ची कमरे के अंदर थी। खैर ऊपर से बच्ची बरामद हो गई, बच्ची भी शीशा तोड़ के और ताला तोड़ के निकालनी पड़ी। इन्होंने फ़ौरन कहा कि जी चाबी जो है ना वो गुम गई है हमसे। खैर इनको लेके बाकी जो प्रोसीजर था वो हमने अडॉप्ट किया। बच्ची से जब पूछा तो बच्ची ने बताया कि ये इस तरह मेरे साथ जो ना, मैं 2 क्लास तक इसके साथ पढ़ती रही हूँ, फिर मैंने थोड़ी देर ट्यूशन पढ़ी है, और उसके बाद मैं जो है ना ख़त्म हो गया मेरा। 2021 से मेरा इसके साथ दोबारा रब्ता हुआ, तो जिसमें हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन फिर आके जब चूँकि ये अभी थोड़ी देर पहले जाके हमारा कुछ 2-4 महीने पहले आपस में झगड़ा हो गया, मिलते नहीं थे हम, ज़्यादातर हमारी टेलीफोनिकली बात होती थी। तो इसी तरह ना फिर जब ये वाला सारा इसके साथ एक सिलसिला
चलता रहा। तो जब ख़त्म होने लगा तो मैंने इससे कह दिया कि मना कर दिया, कभी मेरी वालदा ने भी देख लिया मुझे, मैं इधर आई हुई थी आपकी गली में, तो इसलिए ना मेरे भाइयों को भी पता चल रहा है कुछ इस तरह, तो मैं मतलब नहीं मुनासिब समझती कि इस तरह तुम्हारे रास्ते में। ये मुझे बड़े फ़ोन करता रहा, मैसेज करता रहा। खैर इसने मुझे ये बार बार कहना शुरू कर दिया, मुझे आप एक दफ़ा मिल लो, मुझे एक दफ़ा मिल लो।